तो लास्ट पार्ट में नियॉन के मल्टीवर्स की एंजल्स आती हैं ज़ेनो को लास्ट चेतावनी देने के लिए, लेकिन ज़ेनो नहीं मानता। तभी वहाँ पे नियॉन के मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट आता है, जिससे ज़ेनो लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए भी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ और स्टोरीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ज़ेनो और वो ओमनीपोटेंट फाइट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी फाइट को गोकू वजीटा, ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वजीटा अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे होते। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है गोकू वजीटा को। वजीटा कहता है, वाह, इनकी स्पीड तो इमेंस है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं तो ओमनीपोटेंट्स को लड़ते हुए देखूंगा। गोकू कहता है, तुमने ठीक कहा वजीटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मेरे आंखों के सामने चल क्या रहा है। खैर, वो ओमनीपोटेंट ज़ेनो को सिंगल हैंडेडली बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर रहा होता है। कभी ज़ेनो की चेयर टूटती है तो कभी ज़ेनो का पूरा पैलेस ही टूट जाता है, और ज़ेनो इधर उधर फेंक रहा होता है, मानो कि उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी बहुत ज़ोरों से पीट रही हो। ज़ेनो लाचार सा लग रहा होता है, मानो कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है उस ओमनीपोटेंट के सामने। तभी वो ओमनीपोटेंट हंसने लगता है और कहता है, अब तुम्हें विश्वास हुआ ना कि मैं इस एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट हूँ और तुम सबसे वीकेस्ट। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट ज़ेनो को उठाता है और कहता है, नहीं, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी आंखों के सामने पहले सबको मार डालूंगा, तुम्हारे मल्टीवर्स को तड़पाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा सबसे एंड में ज़ेनो। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट ज़ेनो को गोकू और वजीटा की तरफ फेंक देता है। जैसे ही ज़ेनो गोकू और वजीटा के पैरों पे आकर के गिरता है तो ज़ेनो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है और अनकॉन्शियस होकर के वहीं फैल जाता है। गोकू कहता है, ये क्या, इसने तो लॉर्ड ज़ेनो को एक ही बार में हरा दिया। हमें कुछ करना होगा वजीटा, हमें फ्यूजन करना होगा, हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू और वजीटा अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग की मदद से फ्यूजन कर लेते हैं और ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वजीटा भी कर लेते हैं। तभी वो ओमनीपोटेंट कहता है, हो, इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर हमला करो, मैं इस फाइट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विजिटो कहता है, क्या, आखिर तुम क्या दिखाना चाह रहे हो। तो ओमनीपोटेंट एक प्रोजेक्शन क्रिएट करता है, जिसमें कि विजिटो देख पाता है कि कैप्सूल कॉर्प पे बुल्मा, चीची, ट्रंक्स, गोटेन ये सब बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। उनके सामने एक बींग खड़ा हुआ है जो कि उनको मारने जा रहा है। बुल्मा कहती है, वजीटा, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, मैं मरने वाली हूँ यहाँ पे, मुझे बचाओ आकर के। लेकिन वजीटा कुछ कर ही नहीं सकता था। विजिटो कहता है, अगर तुमने मेरी बुल्मा को हाथ भी लगाया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो ओमनीपोटेंट कहता है, ऐसा क्या, अब तो डेफिनेटली तुम्हारी बुल्मा मरने वाली है। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट बस एक चुटकी बजाता है और प्रोजेक्शन में दिखता है कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब कि चीची, बुल्मा, जितनी भी फैमिली थी वहाँ पे सब मारी गई। तभी वो ओमनीपोटेंट हंसने लगता है और कहता है, अब मज़ा आएगा तुमसे फाइट करने में। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा नाराज़ लग रहे हो मुझसे। तुम्हारी आंखों में अब वो गुस्सा है जिसे देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखने में लग रहा है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। हाँ, मैं यही तो करना चाहता था, यही तो मेरा एम था इस मल्टीवर्स में आने का। तभी विजिटो रेज करता है और अल्ट्रा विजिटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी सैनो विजिटो भी रेज करता है और वो सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्ट्रा विजिटो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस ओमनीपोटेंट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो ओमनीपोटेंट ज़ेनो की तरह ही विजिटो को भी काफ़ी आसानी से पीट रहा होता है। वो ओमनीपोटेंट इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मानो कि वो विजिटो के ऊपर अपना पूरा पोटेंशियल भी नहीं दे रहा है। वो ओमनीपोटेंट विजिटो के पंचेस को इतनी आसानी से पकड़ करके वापस से रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, मानो कि उसके लिए ये बच्चों का खेल है। वो ओमनीपोटेंट हंसते हंसते ये कर रहा था। तभी ज़ेनो विजिटो भी हमला कर देता है उसी ओमनीपोटेंट के ऊपर, लेकिन ओमनीपोटेंट सिंगल हैंडेडली ज़ेनो विजिटो और अल्ट्रा विजिटो दोनों को ही डिफीट करने लगता है, मानो कि उसके लिए ये बच्चों का खेल है। वो ओमनीपोटेंट हंसता और कहता है, तुम तो ज़ेनो से भी वीक हो,
मुझे जेनो में थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, लेकिन तुम दोनों से फाइट करने में तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नियॉन तुमसे हार गया। हाँ, तुम तो इतने वर्दी हो भी नहीं। बस अब बहुत हो गया, बहुत खेल लिया मैंने तुम लोगों के साथ में। अब और ज़्यादा मुझे मजाक नहीं करना है। मैं जिस काम के लिए आया था इस मल्टीवर्स में, अब इस मल्टीवर्स को ख़त्म करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट रेज करता है, तो अल्ट्रा विजिटो और जेनो विजिटो उसके रेज से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तभी अल्ट्रा विजिटो और जेनो विजिटो ये दोनों ही फाइनल कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। वो ओमनीपोटेंट कहता है ओ, तो तुम आखिरकार आ ही गए अपने फाइनल अटैक तक। देखता हूँ आखिर तुम्हारा फाइनल अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट बस एक छोटा सा ही एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, जो कि एक चींटी के बराबर होता है, और उसको विजिटो के ऊपर फेंक देता है। वहीं विजिटो और जेनो विजिटो दोनों ही मिल करके अपनी सारी जान लगा करके फाइनल कामेहामेहा मारते हैं। लेकिन स्टिल वो जो ओमनीपोटेंट का छोटी सी एनर्जी बॉल होती है, विजिटो उसको सरपास नहीं कर पा रहे होते। विजिटो कहता है हम इतने कमज़ोर हैं कि हम इतनी छोटी सी एनर्जी बॉल को ना हरा सकें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जीत के ही रहेंगे, हमें बदला लेना ही पड़ेगा अपनी मल्टीवर्स का, अपनी फैमिली का। ऐसा बोल करके अल्ट्रा विजिटो अपने कायोकन का भी इस्तेमाल करता है और अपने फाइनल कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, लेकिन उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो ओमनीपोटेंट कहता है ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि तुमने नियॉन को कैसे हराया। तुम्हारी पावर्स इंक्रीज करती रहती हैं। मानो कि तुम कोई बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारा ये बीस्ट पना भी मेरे सामने नहीं चलने वाला। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट अपना एक हाथ आगे करता है और कहता है हाँ, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट अपने हाथ से थोड़ा सा और पुश करता है अपनी एनर्जी बॉल को, जिससे कि विजिटो और जेनो विजिटो दोनों ही सफ़र करने लगते हैं। विजिटो कहता है नहीं, हम इस छोटी सी एनर्जी बॉल से नहीं हार सकते। तभी विजिटो अपने अंदर की सारी जान लगा देता है और जेनो विजिटो भी सेम करता है, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो ओमनीपोटेंट कहता है बस बहुत मजाक हो गया, अब तुम लोगों को मारने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट थोड़ी सी बड़ी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उसको विजिटो के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और मानो कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया हो। सब जगह रोशनी रोशनी और सब कुछ तबाह हो जाता है। ओमनीपोटेंट कहता है हा, आखिरकार मैंने नियॉन का बदला ले ही लिया और अपनी रेपुटेशन को भी सुधार ही लिया। यही मल्टीवर्स था जिसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था, लेकिन आखिरकार मैंने इन्हें हरा ही दिया। मैंने इन्हें इनकी औकात दिखा ही दी। तभी अचानक से टाइम रिवर्स हो जाता है और उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे विजिटो और जेनो विजिटो दोनों ही फाइनल कामेहामेहा को रेडी कर रहे होते हैं। ओमनीपोटेंट कहता है हाँ, ये क्या? अभी तो सब कुछ तबाह हो गया था, आखिर ये सब रिवाइंड कैसे हो गया? ये क्या चल रहा है? और ये एनर्जी किस बीइंग की है? ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी है। कौन है? आखिर कौन ये सब कर रहा है? तभी उसको सामने एक रोशनी दिखती है। वो ओमनीपोटेंट कहता है कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। मुझे पता है कि तुम सुप्रीम एंजल हो, लेकिन तुम मेरे काम में दखल नहीं दे सकते हो। तुम्हारा काम है मल्टीवर्सेस को क्रिएट करना, ना कि किसी ओमनीपोटेंट के काम में दखल देना या फिर किसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से रोकना। तभी सामने से जेनो की आवाज़ आती है जो कि कहता है नहीं, तुम गलत हो। मैं सुप्रीम एंजल नहीं हूँ, बल्कि इस एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट हूँ, जेनो। वो ओमनीपोटेंट घबरा जाता और कहता है क्या? लेकिन तुम्हारी एनर्जी में इतना हाई जंप कैसे आया? तुम तो बहुत ज़्यादा वीक थे और ये तुम्हारे पास से कैसी रोशनी आ रही है? तभी जेनो की रोशनी गायब हो जाती है और वो ओमनीपोटेंट देखता है कि जेनो ने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल कर लिया है। वो ओमनीपोटेंट घबरा जाता है जेनो की इस पावर को देख करके। जेनो कहता है हाँ, मैं भले ही इस एग्जिस्टेंस का सबसे वीकेस्ट ओमनीपोटेंट हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करोगे तो फिर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो ओमनीपोटेंट कहता है तुम मजाक कर रहे हो, ये चीज़ ट्रू नहीं हो सकती है।
कोई भी ओमनीपोटेंट आज तक इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल नहीं कर पाया है। तुमने कैसे ये चीज़ हासिल कर ली? इवन इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट ने भी इस इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को अभी तक हासिल नहीं किया है। ये सब मजाक है, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये चीज़ ट्रू हो ही नहीं सकती है। ज़ेनो कहता है सब हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि तुम मरने वाले हो। तभी ज़ेनो अचानक से उस ओमनीपोटेंट के मुंह के सामने आता है और एक पंच मारता है उस ओमनीपोटेंट के फेस पे, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ओमनीपोटेंट 7 यूनिवर्सेस के चक्कर काट करके वापस आ जाता है ज़ेनो के पास में। वो ओमनीपोटेंट समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ 1 सेकंड पहले। ज़ेनो कहता है तुम्हारी वजह से मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को खो दिया, तुम्हारी वजह से इनमॉर्टल्स ने अपनी फैमिली को खो दिया, आखिर क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने तुम्हारा। ऐसा बोल करके ज़ेनो एक और पंच मारता है उस ओमनीपोटेंट को, तो उस ओमनीपोटेंट की जो बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी, वो बॉडी फट जाती है पूरी तरीके से। ज़ेनो कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दे सकता। ऐसा बोल करके ज़ेनो टाइम को रिवाइंड कर देता है, जिससे कि वो ओमनीपोटेंट वापस से अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाता है। ज़ेनो कहता है तुमने जैसे तड़पाया है इस मल्टीवर्स को, उसी तरीके से तुम भी तड़पोगे ओमनीपोटेंट। तभी वो ओमनीपोटेंट ज़ेनो से अपने आप को छुड़ाता है और कहता है अब तुम देखोगे मेरी असली पावर को। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मजबूर करोगे मेरे 100% पोटेंशियल को इस्तेमाल कराने में, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट रेज करता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल को दिखाता है, जिसमें कि उस ओमनीपोटेंट की बॉडी ज़ेनो की जैसी हो जाती है और उसकी बॉडी से ऑरा निकल रहा होता है। ज़ेनो कहता है आखिरकार तुम भी आ ही गए अपने 100% पोटेंशियल पे। अब मज़ा आएगा फाइट करने में। अब पता चलेगा कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है और कौन सबसे वीकेस्ट। जो एंजल्स होती हैं नियॉन के मल्टीवर्स की, वो भी शॉक्ड रह जाती हैं ज़ेनो की इस नई पावर को देख करके। इवन विजिटो और ज़ेनो विजिटो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। ज़ेनो विजिटो से कहता है कि ये क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ख़त्म सा हो गया था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। ज़ेनो विजिटो कहता है तुमने सही कहा विजिटो, ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था, हम सब मारे गए थे। अगर लॉर्ड ज़ेनो इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल नहीं कर पाते तो हम सब तबाह हो चुके थे, पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका था। विजिटो कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता है इस सब बारे में ज़ेनो विजिटो? तो ज़ेनो विजिटो कहता है मैं टाइम पेट्रोलर हूँ, अगर कोई डेंजर होता है तो मुझे पहले ही सेंस हो जाता है कि ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है या फिर इसको कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ पे भी ठीक वैसा ही हुआ। मेरे सेंसेस कुछ समय पहले कह रहे थे कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत जल्द ही तबाह होने वाली है, क्योंकि यहाँ की पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर चुकी हैं। लेकिन अब मेरे सेंसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, और ये सब लॉर्ड ज़ेनो की वजह से हो पाया। अगर वो अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल नहीं करते तो फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका होता अब तक। तभी ज़ेनो और उस ओमनीपोटेंट की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। ज़ेनो और वो ओमनीपोटेंट एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे पा रहे होते हैं। विजिटो कहता है ये क्या, लॉर्ड ज़ेनो के पास में तो इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस है, तो फिर वो ओमनीपोटेंट इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे पा रहा है लॉर्ड ज़ेनो को? ज़ेनो विजिटो कहता है तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जो लॉर्ड ज़ेनो के पास फॉर्म है वो इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस है, क्योंकि अगर उनके पास इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस होती तो वो इस ओमनीपोटेंट को चुटकी बजाते ही मार देते, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस का भी इनिशियल फेज़ है। लॉर्ड ज़ेनो के पास में अभी पूरे इन्फिनिटी पावर्स का कंट्रोल नहीं है। विजिटो कहता है इसका मतलब है कि अभी भी चांसेस हैं कि लॉर्ड ज़ेनो हार सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। ज़ेनो विजिटो कहता है तुम ठीक कह रहे हो, और मुझे लगता है कि हमें भी मौका देख करके उस ओमनीपोटेंट के ऊपर हमला करना चाहिए, ताकि लॉर्ड ज़ेनो को थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर लॉर्ड ज़ेनो कितनी देर तक इस फॉर्म को अपने पास रख पाएंगे। ये फॉर्म बियॉन्ड ओमनीपोटेंट फॉर्म है, जो कि ओमनीपोटेंट्स के भी ऊपर के बीइंग इस्तेमाल करते हैं। विजिटो कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता ज़ेनो विजिटो? तुम भी तो हमारी तरह एक नॉर्मल मॉडल ही हो। तो ज़ेनो विजिटो बस एक स्माइल देता और कहता है वो सब बातें बाद में करेंगे, फ़िलहाल इस ओमनीपोटेंट को मारने में ध्यान देते हैं।
जिसके बाद जेनो विजिटो और विजिटो दोनों ही जेनो की मदद करने के लिए उस ओमनीपोटेंट के ऊपर ढाबा बोल देते हैं और वो तीनों ही मिल करके एक साथ उस ओमनीपोटेंट को बीट करने लगते हैं। वो ओमनीपोटेंट सोचता है, क्या क्या यही है इस मल्टीवर्स की असली पावर? आखिर एग्जिस्टेंस के सबसे वीकेस्ट होने के बाद भी इनमें इतना पोटेंशियल कैसे है कि ये मुझे रोक सकें? इन्होंने नियॉन को मार दिया, एंजल 11 को मार दिया, एंजल 1 को मार दिया, और मुझे लगता है कि मैं भी इनके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं इनसे हार गया तो फिर बाकी ओमनीपोटेंट के सामने मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट एक वीकेस्ट ओमनीपोटेंट से हार जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट रेज करता है, जिससे कि वो तीनों ही दूर हो जाते हैं और वो ओमनीपोटेंट चारों ही दिशाओं में अपने की ब्लास्ट को फेंकने लगता है, जिससे कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है वहाँ पे। हर यूनिवर्स में वो की ब्लास्ट जाते हैं, जिससे कि प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इवन स्टार्स तक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। वो ओमनीपोटेंट कहता है, मैं नहीं हार सकता हूँ, मैं जीत करके ही रहूँगा इस मल्टीवर्स को और अपना बना करके ही रहूँगा। तभी जेनो कहता है, विजिटो, जेनो विजिटो, तुम दोनों ही साइड हो जाओ। अब ये फाइट ओमनीपोटेंट्स के बीच की है, इसमें मॉडल दखल ना ही दे तो ज़्यादा बेटर है। विजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो आप हार सकते हैं इससे। जेनो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं हारूंगा, वो भी इस पावर के साथ में? ऐसा बोल करके जेनो रेज करता है तो उसकी बॉडी में इन्फिनिटी का साइन भी बन जाता है। पहले तो इन्फिनिटी का साइन नहीं होता, लेकिन अब उसके बॉडी पे इन्फिनिटी का साइन भी बन जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि जेनो धीरे धीरे करके इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को पूरी तरीके से हासिल कर रहा है। जेनो धीरे धीरे उस ओमनीपोटेंट के नज़दीक जाने लगता है, जो कि की ब्लास्ट फेंक रहा होता है। वो ओमनीपोटेंट जेनो को अपनी तरफ आता देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। अभी तक वो ओमनीपोटेंट अपनी की ब्लास्ट को चारों डायरेक्शन में फेंक रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सके, लेकिन अब वो अपनी सारी की ब्लास्ट को एकत्रित करता है और जेनो के ऊपर फेंकने लगता है। लेकिन जेनो उन की ब्लास्ट में से चल के आ रहा होता है, मानो कि वो की ब्लास्ट कुछ फ़र्क ही ना कर रही हो जेनो को। जेनो कहता है, हाँ, तुम्हें और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है ओमनीपोटेंट, तुम्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा बोल करके जेनो उस ओमनीपोटेंट के नज़दीक जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जेनो कहता है, बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा मैं तुम्हारे को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तुमने बहुत कोशिश कर ली इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हारी ही एंजल्स के सामने तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा सकूँ। ऐसा बोल करके जेनो बस कहता है, इरेज, और वो ओमनीपोटेंट वेपोराइज हो जाता है स्पेस में। जैसे एक डिस्ट्रॉयर मॉर्टल को इवेपोराइज कर देता है, इरेज कर देता है, उसी तरीके से जेनो ने उस ओमनीपोटेंट को इरेज कर दिया। और उस ओमनीपोटेंट की एंजल्स ये देख करके एकदम शॉक्ड रह जाती हैं कि ये क्या हुआ। तभी वो सारी एंजल्स भी इरेज हो जाती हैं, क्योंकि वो मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जो हर यूनिवर्स में एक ओमनीपोटेंट था उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं डर करके जेनो से। जेनो कहता है, अब सब कुछ ठीक करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके जेनो अपने एक ही इशारे से पूरे मल्टीवर्स को हील कर देता है, मानो कि उसके पास अब वो पावर्स आ चुकी हैं जिससे कि वो पूरे मल्टीवर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। मानो कि जेनो ओमनीपोटेंट के भी बियॉन्ड जा चुका है और वो कुछ और ही बन चुका है। जेनो विजिटो और विजिटो जेनो के नज़दीक जाता है और कहता है, लॉर्ड, आप तो कुछ इंसेन बन चुके हैं, आखिर ये सब आपने कैसे हासिल किया? तो जेनो कहता है, मुझे भी उस बारे में नहीं पता, बस मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई जिसने कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी, और उसी आवाज़ ने मुझे मोटिवेट किया अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। फिर मैं अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया एक नई फॉर्म में। तभी जेनो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। जेनो कहता है, अभी तक हमें लग रहा था कि ये मल्टीवर्स बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है, और अब पूरे मल्टीवर्स को मैं बचा चुका हूँ। विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, आपने केवल मल्टीवर्स को ही नहीं बचाया है, बल्कि आपके ऊपर जो दाग लगा हुआ था, जो धब्बा लगा हुआ था कि आप इस एग्जिस्टेंस के वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट हैं, उसको भी आपने अपने सर से हटा दिया है। अब तो पूरे एग्जिस्टेंस में आपकी चर्चा होने लगेगी कि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट हैं। आपने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल कर रखा है। सारे ओमनीपोटेंट आपके कदमों में आकर के गिरेंगे। अब आखिर क्या सब कुछ ठीक हो चुका है?
क्योंकि नियॉन भी मारा जा चुका है, उसका ओमनीपोटेंट भी मारा जा चुका है, जेनो का मल्टीवर्स भी सेफ हो चुका है। तो क्या सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर अभी भी कुछ बचा हुआ है? क्या इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल करने के बाद में जेनो चैन से रह पाएगा? और आखिर गोकू और वेजिटा का क्या होने वाला है? वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।